धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु। आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज के इस समय को बनाने वाले मेरे पवित्र पिता, हम आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु से। पिता धन्यवाद करते हैं आज चापा छत्तीसगढ़ के लिए प्रभु, जो इस जगह पे इस मीटिंग को होने के लिए, इस जगह पे अपने पवित्र वचन को हो जाने के लिए, क्योंकि तेरा वचन में मती उसका 10 उसका 7 8 में तू आप ही कहता है प्रभु, और चलते चलते स्वर्ग के राज का प्रचार कर और यीशु के नाम की महिमा और तारीफ कर। ओ रिया तला बशंतली को लोबो तो लबिशहंत कलिया बतलियंत लबा। और पिता तेरा वचन में लिखा है प्रभु जी कि मुर्दों को जिला, कोढ़ियों को पाक साक कर, और तूने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दे। मेरे पवित्र पिताजी, इस जगत में पिता हम मनुष्यों से बेहद प्रेम करने वाले, और पिता अपने पवित्र इच्छाओं को प्रतिदिन हम मनुष्यों के लिए अपने प्रकाश से पिता परमेश्वर उज्ज्वलंत करने वाले पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि वो तेरा प्रकाश छत्तीसगढ़ में पिता परमेश्वर, इस चापा जगह में प्रभु यीशु, इस ग्राम मोहल्ला में मेरे पवित्र पिताजी उतरने पाया प्रभु। और मेरे पवित्र पिता, आज जितने भी जन इस जगह पे इकट्ठा होने पाए हैं पिता, इन हर एक लोगों के जीवन में पिता तेरा वो पिता परमेश्वर प्रेम, तेरा वो परमेश्वर पिता सत्य जीवन और मार्ग प्रभु रिहा बाशा खालियंतली कलबतलियंतलबा, तेरे उजाले को पाकर पिता परमेश्वर ये किसी भी प्रकार से अंधेरे में ना, वरन तेरे उजाले में पिता परमेश्वर, तेरे लाइट में प्रभु यीशु चलने पाए, ताकि ठेस लगे किसी भी रीति से गिरने ना पाए। ओ पवित्र आत्मा जी, हम आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा जी। जितने भी जन इस जगह पे पिता उदासी में, कई तरह से पिता परमेश्वर बीमारी में, कई प्रकार से पिता परमेश्वर अपने जीवन में अंधियार को पिता परमेश्वर, अंधियारे को प्रभु जी देखने पाते हैं, और बड़े विश्वास के साथ जो आज के इस पवित्र 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 उपस्थिति में होने पाए हैं प्रभु, क्योंकि आपने ही इन लोगों को इस जगह तक लेकर आया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में आदर महिमा इज्जत गौरव प्रतिष्ठा सब कुछ पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में करते हैं प्रभु जी। इस जगह पे आपका नियंत्रण को मांग लेते हैं पवित्र आत्मा जी, अपने आप का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं पवित्र आत्मा जी। इस जगह पे जो आपकी पवित्र हृदय की इच्छा है वो प्रभु जी पूरी होने पाए, और मेरे पवित्र पिता आपके नाम की महिमा और तारीफ होने पाए। ओ हालेलुया। प्रभु की पवित्र हृदय की इच्छा युगानुयुग पूरी है, यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। आप सबों को एक और फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस जगह पे परमेश्वर ने हमें लाया। पिता का पवित्र वचन बेशक आपने शायद पहले सुना होगा कि ईसाई लोग है धर्म बदल देता है। कई बार हम लोग यही हर एक जगह पे देखते आते हैं कि कोई क्रिश्चियन आया है, कोई ईसाई आया है, वो धर्म बदलने वाला ही आया है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्रिश्चियन का मतलब, ईसाई का मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ यही जानते हैं, धर्म बदलने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको सबसे पहले बता दूं परमेश्वर के बेटे और बेटियां, ये जो प्रभु यीशु मसीह जिनका हम नाम लेते हैं, जिनको हम प्रभु यीशु बोलते हैं, आज कई लोग उनके विषय में बस यही जानते हैं कि वो कब्र में गया, वो मृत्यु को प्राप्त किया, वो मर गया, वो इतना कमजोर था कि अपने आप को करबड़ी क्रूस से न बचा सका, वो हमारे जीवन को क्या ही बचाएगा। हालेलुया। और वो सिर्फ और सिर्फ मिशन का काम करते हैं, लोगों का धर्म को बदलता है। हालेलुया। और इसी बातों में सब अनुमान लगाते हैं, लोग एक दूसरे से बैर रखते हैं कि कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब आएगा हमारे धर्म को बदल देगा, हमारे मजहब को बदल देगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर यीशु नासरी जो इस जगत में आया, हम मनुष्यों के लिए आया, जब तक उसका प्रकाश इस जगत में ना पड़े, कोई भी उजाले में नहीं चल सकता। हर एक इस जगत के जितने भी जन है, जितने भी मनुष्य है, चाहे इस जगत में जो कुछ भी है, वो हर एक चीज है, किस प्रकार परमेश्वर के उजाला को पाकर वो उजाले में चलने पाते हैं, इस वचन
के द्वारा, पिता के पवित्र वचन के द्वारा आपको मैं ओलिया बशंतली हंतलबा आप समझने पाओगे परमेश्वर के बेटे और बेटियां। क्योंकि जब किसी कमरे में अंधियारा होता है, जब तक आप वहां उजाला ना जलाओ, क्या आप उस कमरे के अंधियारे को खत्म कर सकते हो? क्या हालेलुया, कभी भी नहीं खत्म कर सकते। और जब आप वहां पे एक छोटा सा दिया भी जलाते हो, किसी भी प्रकार का वहां पे प्रकाश जाता है, आपके उस अंधेर पड़े हुए कमरे से, कोठरी से उजाला आते ही क्या हो जाता है? अंधियारा टिक नहीं पाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से मैं अपने पिता की महिमा और तारीफ करता हूं यीशु नासरी के विषय में आप लोगों के बीच में हमें प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र कलाम, जो पवित्र वचन है, उसे लेकर उसकी महानता और उसके प्रेम को आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले आपको बता दूं, यीशु मसीह का किसी धर्म से वास्ता नहीं है। मैं अगर ईसाई और आपके बीच में आकर कहूं मैं ईसाई हूं और मेरे प्रभु के वचन को सुनो, निश्चय मैं कहता हूं मेरे ईसाई होने के बाद आपके जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर मैं कहूं मैं किसी और धर्म और मजहब से हूं, मैं आपको इस धर्म के विषय में बताता हूं, चाहे इस दुनिया में नाना प्रकार के धर्म है, उसके धर्म के जो ठेकेदार हैं, उसके मुंह से बोले गए किसी बातों के द्वारा आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार से अच्छाई या उद्धार नहीं पा सकते हो ईश्वर के नाम से। लेकिन अगर कोई एक पापी व्यक्ति है, अगर कोई एक बीमार व्यक्ति है, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो कहेगा आप से, हे परमेश्वर के मैं नाम में कहता हूं कि मैं बीमार था, मैं रोग में था, मैं एक डॉक्टर का नाम लेते हुए कि मैं वहां गया और मैं उसके द्वारा इलाज मेरा चला और मैं ठीक हो गया, आप उस बातों पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे? हालेलुया। कोई एक पैम्पलेट में आपको दे रहा है कि फलना डॉक्टर है, उसके पास जाओ और आप ठीक हो जाओगे, और एक कोई व्यक्ति है जो खड़ा होकर ये कहे कि बेटी तू उसके पास से जाओ, क्योंकि मैं गया और मेरा जीवन क्या हो गया? बीमारी था, कोढ़ था, मैं कई तरीके से अब बीमारी में पड़ा था, मेरा जीवन अच्छा हो गया, तो आप उस पे ज्यादा विश्वास करोगे या कहीं पे कोई कागज या कोई रिया तलबा शकलियन तलबा किसी पत्थर पे या किसी भी चीज पे कोई आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, उसको देख के आप ज्यादा विश्वास करोगे या कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपको अगर बताए उस पर विश्वास करोगे? हालेलुया। मैं सच कहता हूं, जो व्यक्ति आपको कहे कि मैं गया और उसने मुझे चंगा कर दिया, मैं बीमारी में था, उसने मुझे अच्छा कर दिया, निश्चय आप उसके बातों को ज्यादा तवज्जो देंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे, आप एक आशा के साथ उसके पास जाएंगे और आप क्या कहोगे? हालेलुया। उसने मुझे बोला कि तू निश्चय मेरे जीवन से बीमारी को खत्म कर सकता है, तू निश्चय मेरे जीवन से हर एक प्रकार के रोगों को खत्म कर सकता है, क्योंकि मैंने सुना है एक मनुष्य के द्वारा। हालेलुया। उसी प्रकार मेरा यीशु मसीह भी इस जगत के मनुष्यों के लिए आया, ना कि ईसाई, ना कि किसी भी प्रकार के धर्म और मजहब के लिए। वो आया मनुष्य जाति जो पाप में पड़े थे, मनुष्य जाति जो अंधार में पड़े थे, अंधकार में चलते थे, उनके लिए, जो रोग में थे, उनके लिए, जो कई तरह के हालेलुया अपने जीवन में बीमारी को, कई प्रकार के अंधकार को, कई प्रकार के अपने जीवन में कोढ़ को लेके घूमते थे, उनके लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह का किसी भी प्रकार से कभी भी वास्ता नहीं है किसी भी क्रिश्चियन से, किसी भी ईसाई से। हालेलुया। आज लोग उसे एक अलग नाम देकर रिप्रेजेंट करते, लेकिन पिता का ये पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन में कहता है वो मनुष्यों के लिए इस जगत में आया, वो मनुष्यों के लिए आकर कलवरी क्रूस पे चढ़ा और हमारे पापों को उसने कलवरी क्रूस पे उठा लिया। हालेलुया। हम इस प्रकार से इस वचन को आपके बीच में रखना चाहते परमेश्वर के जन। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 32 वचन को देखेंगे परमेश्वर के जन। क्या लिखा है? 5 और 32 लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 32 वचन 32। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हाँ, कुछ बढ़िया। परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हालेलुया। इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के बेटे और बेटियां कि यीशु उत्तर दे रहा है। और क्या उत्तर दे रहा है? बड़े ध्यान पूर्वक इस वचन को समझने की जरूरत है। कहता है परंतु बीमारों के लिए क्या है? वैद्य
भले ही चंगाई देने के लिए कौन है? वैद्य है। ऐसा करके हम मनुष्य इतना तो जरूर जानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से कोई बीमारी में है, तकलीफ में है, वो कहाँ पे जाएगा? वैद्य के पास जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हालेलुया। किसको? पापियों को। वो नहीं कहता है मैं यहूदियों को, वो नहीं कहता मैं इस जगत के कई धर्म जो हैं इस समाज में, उन धर्म के ठेकेदारों को, उस धर्म में चलने वाले लोगों को, वरन वो कहता है कि मैं पापियों को। हालेलुया। इस जगत में ऐसा कोई मनुष्य है क्या जो गुप्त पाप ना करता हो, जो झूठ ना बोलता हो? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो अपने पूरे जीवन आज तक कोई गलत काम न किया हो? हालेलुया। इस जगत के हर एक मनुष्य क्या है? पापी हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। उसी प्रकार परमेश्वर किसी धर्म से नहीं जोड़ते हुए परमेश्वर कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। क्योंकि वैद्य भले चंगे के लिए, चंगाई के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। वैद्य किन चीजों के लिए? चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए जरूरत है। वैद्य के पास कौन जाएगा? आज जो हस्त पुस्त है वो किसी भी प्रकार से वैद्य के पास जाएगा क्या? हालेलुया। जो बीमार है, जो कई प्रकार से रोग अपने शरीर में लिए चलते हैं, वो किसके पास जाएगा? वैद्य के पास जाएगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए इस जगत में आया हूं। हालेलुया। पापियों के लिए, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए इस जगत में आया हूं। दूसरा वो कुछ भी नहीं कहता कि मैं धर्म बदलने के लिए, सबसे पहले तू अपने आप को जाके धर्म बदल, ईसाई बन जा, उसके बाद मैं तुझे हालेलुया किसी प्रकार से तेरे ऊपर दया करूंगा, अपने उद्धार को दूंगा। नहीं, वो कहता है, साफ साफ कहता है हम मनुष्यों से कि जिस प्रकार से जब तू रोगी होता है, जब तू अपने जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक बातों को देखने पाता है, किसी भी प्रकार से घाव को देखने पाता है, तू वैद्य के पास जाता है, वैसे ही अगर तू पापी है तो मेरे पास अधर्मी है, तुझे कोई जरूरत नहीं यीशु मसीह का। हे परमेश्वर के बेटे और बेटियां, अगर कोई धर्मी है उसे नहीं जरूरत है यीशु मसीह का, वरन जो पापी है उससे ही यीशु मसीह बुलाता है। हालेलुया। अब मैं ऐसा क्यों कहता परमेश्वर के बेटे और बेटियां? क्योंकि पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु पापियों को बुलाने के लिए आया है। हालेलुया। किसको? पापियों को बुलाने के लिए आया है। इस वचन का प्रमाण मैं कुछ इस प्रकार देता हूं कि लिखा, मरकुस 2 और 17 वचन को निकालो परमेश्वर के बेटे और बेटियां। मरकुस 2 उसका 17 वचन को देखो क्या लिखा है उसमें। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन में साफ साफ लिखा है। हालेलुया। जो इस वचन को सुनते हैं, जो इस वचन पे चलते हैं, वो साफ साफ देख सकते हैं। मरकुस 2 और उसका 17 वचन में लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उससे कहा। हालेलुया। क्या कहता है यीशु? कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। जो अच्छा है, जो किसी भी प्रकार से बीमारी में नहीं, उसे क्या पता कि बीमारी आने के बाद हालात कैसे होते हैं। जो सालों साल से बिस्तर पे पड़ा है, उससे पूछो कि बिस्तर पे पड़े रहना कैसा होता है। हालेलुया। जो चल सकता है, फिर सकता है, खुद से खाना खा सकता है, उसे क्या जरूरत है हालेलुया किसी भी प्रकार से वैद्य की? वो लोग उस बात का गवाही दे सकता जो अपने पैरों पे चल नहीं सकते, जो अपना खुद का दिनचर्या का काम खुद से नहीं कर सकते, जो सालों साल से कई प्रकार से बीमारी से ग्रसित होंगे, और उन लोगों से पूछो, बताएंगे बीमारी कितना ज्यादा लाचार कर देता है किसी मनुष्य को। हालेलुया। और पिता का वही पवित्र वचन कहता है परमेश्वर के बेटे कि परंतु बीमारों को है किसकी आवश्यकता? वैद्य की आवश्यकता है। हालेलुया। इन बातों से आप अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं, इस समाज के लोगों को आप कोरिलेट कर सकते हैं, अपने घर, अपने परिवार के लोगों को कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेटी अभी आई हुई थी, उनका बच्चे का क्या था? तबीयत खराब हो रखा था। वो कहाँ गए? वैद्य के पास गए ना। संसार के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? जब बीमारी है वैद्य के पास गए। हालेलुया। और उसी प्रकार से परमेश्वर के बेटे और बेटियां कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। जो इस बात पे विश्वास करता है ना कि मैं क्या हूं? पापी हूं। जो इस बात पर विश्वास करे, प्रभु मैं कई पापों में, मैं गुप्त पापों में था। हालेलुया। उनके लिए कहता है
कोई और चीजों की नहीं, तू मेरे पास आ। हालेलुया। इस संसार में मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के बेटे और बेटियां, कोई दूसरा नहीं है जो किसी पापियों से प्रेम करे। ए तू पाप किया है, तुम गलत है। कोई व्यक्ति अगर जेल में चला जाए ब्रदर, उस जेल से निकल के बाहर आए, उसका परिवार, उसका घर, मोहल्ला सब उसको कैसे नजर से देखता है। हालेलुया। अगर कोई ऐसा हुआ है तो आप इस इमेजिन करके देख सकते हो। किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई भी ऐसा केस लग जाए, उसके बाद उसका देखो गांव मोहल्ला समाज में उससे कैसे लोग बातें करते हैं। हालेलुया। कोई किसी का मर्डर कर दे, उसके बाद उसको देखो लोग कैसे करते हैं। हालेलुया। उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और उसके साथ चलना उठना बैठना नहीं चाहते। मेरा इमेज खराब हो जाएगा। हालेलुया। वरन परमेश्वर पिता का वचन कहता है, अगर तू पापी है, अगर तूने पाप किया है, कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे पास आ। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसा कौन कर सकता है? एक बेटा अगर कोई गलती करता है, उसका बाप उसको मार के काट के फेंक देता है क्या? हालेलुया, कभी नहीं करता। बार बार समझाता है, चाहे उसकी चरण सीमा ही क्यों ना पार हो जाए, फिर भी एक बाप उसे क्या कहता है? दुलारता है, प्यार करता है और समझाता है, बेटा ऐसी गलतियों को ना करना। हालेलुया। एक बाप का ही एक क्वालिटी है कि कभी भी अपने बच्चे को, चाहे वो कैसा भी नालायक हो जाए, उसको बार बार उठाने का काम करता है, बार बार उसे सपोर्ट करने का काम करता है। वरन दूसरे जो होंगे, जो आपसे जिसका कोई नाता नहीं, वो आपको कहे भले ही मर जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। भले ही इसके साथ कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास समझदार हो, आपके पास ये वचन पहुंचा है, आप समझदार हो। यीशु कहता है, बेटे तू पापी है, अगर तुझसे लोग कहते हैं, डाह करते हैं, अगर तुझे पापी समझते हैं, डोंट वरी। हालेलुया। आई एम विथ यू। तू मेरे पास आ जा। हालेलुया। मैं तेरे पापों को ढांप दूंगा नहीं, ढांप दे चुका हूं। हालेलुया। आज से 2025 साल पहले यीशु कलवरी क्रूस पे जाकर हमारे गुनाहों और पापों के लिए क्या हो चुका, वो कलवरी क्रूस पे अपने पवित्र लहू को बहाकर कहा कि मैं अब के लिए नहीं, जो अभी के मनुष्य है अभी के लिए नहीं, वो आने वाले जितने भी मनुष्य है जो इस बातों पे विश्वास करेगा, मैं उन हर एक मनुष्य जाति जाति के लिए अपने क्रूस पे और यह तलहन तलबा अपने लहू को बहा दिया हूं, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, विश्वास करने मात्र से ही उसके पाप गुनाह क्या हो जाएंगे? ढांप दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, उनका नया जीवन हो जाएगा। हालेलुया। आज अगर आपसे कोई गलती हो जाए परमेश्वर के जन, सपोज डेट आज हमारे समाज में कई तरह से क्राइम बढ़ चुका है। हालेलुया। कई तरह से हम लोग क्या कई पाप में चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से जेल में चला जाए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए, क्या उसका वो कैरेक्टर फिर से अच्छा बन सकता है क्या? आप ही लोगों से मैं पूछ रहा हूं, हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि उसको फिर से नया जीवन मिल जाए? एफआईआर का जो लोगो लग गया वो हट सकता है क्या? हालेलुया, कभी नहीं हट सकता ना। ये आप लोग खुद ही कह रहे हो कभी नहीं हट सकता। वरन मेरा यीशु मसीह कहता है कि अगर तेरे कैसे भी पाप है, लाल रंग का, अगर कोई व्हाइट कपड़ा है बाबू, इस पर अगर लाल रंग, काला रंग कैसा भी गिर जाए, वो विजुअल होगा या नहीं होगा, दिखाई देगा या नहीं होगा? वो कहता है मैं अपने लहू से उसे धुलकर सफेद कर चुका हूं। जैसा ऊन सफेद है, जैसा बर्फ सफेद है, मैं वैसा कर चुका हूं। हालेलुया। वो यीशु नासरी हमारे गुनाह को, पापों को, आपने भले ही कैसे भी पाप किया हो, आप यीशु को नहीं जानते हो पहले से, लेकिन जब आप यीशु को जान चुके, जब यीशु का नाम आप जान चुके, वो आपसे बस एक ही चीज कहता है, अगर तुझसे गुनाह हो गया है, गलती हो गया है, पाप हो गया है, तो मत सोच किसी चीज के विषय में, उस चीजों का भरपाई मैं कर चुका हूं। हालेलुया। मैं अपने यीशु के बारे में बता दूं, यीशु जो इस जगत में आया, किसी भी प्रकार से अपने एक स्पेशल पावर, स्पेशल शक्ति और एक नाना प्रकार के जो हमारे समाज में कल्पनाएं बनाए गए हैं परमेश्वर के जन, वो वैसा नहीं जैसा हम मनुष्य हैं, जैसा मैं हूं, जैसा आप हैं, जैसा आप हैं, आप लोग जिस प्रकार से हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जैसा आपका बच्चा जैसे गोद में है, वैसे भी अपने माँ के गोद में वो रहा करता था, वैसे अपने बाप के साथ वो काम किया करता था। वो हमारे ही तरह मनुष्यता रूप में आया, मनुष्य रूपी जीवन में हर एक चीजों को उसने करा, लेकिन उसका इस जगत पे उत्पन्न होना एक हालेलुया बतालिहन तलबा। मुझे एक चीज बताना परमेश्वर के बेटे और बेटियां, अगर आपके घर में बच्चे जन्म लेते हैं, उसका गवाही कौन देता है? हालेलुया। उसका गवाही हमारे गांव मोहल्ला समाज के लोग गवाही देते हैं। फलना का चिलना बच्चा हुआ है। मैं आपको बतला दूं परमेश्वर के बेटे और बेटियां कि जहां मेरा यीशु मसीह का जन्म हुआ,
उसका गवाही देने के लिए भेड़ चरवे लोग भेड़ चला रहे थे, जो इसी समाज के, इसी सोसाइटी के, इसी जगत के थे, मनुष्य थे, लेकिन उसका गवाही देने के लिए, यीशु का गवाही देने के लिए स्वर्गदूत उतरा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मनुष्य का, हालेलुया, जो इस जगत में है उसका गवाही देने के लिए कोई फरिश्ता उतरा हो, हालेलुया। लेकिन लिखा है वो चरवाही करने वाले, वो भेड़ चराने वाले, वो गवाही देते हैं कि या तलबा शकल यन तलबा, उनके पास एक ज्योति से समान वहां पे उतरा, और उतरता उन्होंने देखा, उनके बीच में एंजल्स उतरे और किस बात का गवाही देते, जा तेरे लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है, हालेलुया। और वो लोग जाते हैं, उसका दर्शन करते हैं, कई बड़े बड़े ऋषि, कई बड़े बड़े तलबा राजा लोग उसके पास जाते हैं, उससे हालेलुया स्मरण करने के लिए, उसे एक बार देखने के लिए कि हमारे लिए उस तारा, हालेलुया, वो जगत का, वो स्वर्ग का जो अधिकारी है, हमारे लिए कहां पे, धरती पे जन्म लिया है। उसके लिए फरिश्तों ने गवाही दिया, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हालेलुया। आज हम उसके लिए गवाही देते हैं इस बात का, परमेश्वर के जन, क्योंकि उसने मेरे जीवन में, हालेलुया, मुझे पाप से बाहर निकाला, हालेलुया। मैं किसी और का नहीं, मैं उस परमेश्वर के बातों में आप लोगों को गवाही दे रहा हूं, क्योंकि मैं पाप में था और उसने मेरे पाप रूपी जीवन में, हालेलुया, मेरे जीवन को उस पाप से बाहर निकालकर, हालेलुया, मुझे एक नया जीवन उसने दिया। उस बात की मैं गवाही आप लोगों के बीच में दे रहा हूं, हालेलुया। और परमेश्वर पिता का वचन, मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु जो है ना, उद्धार करता है, इस बात का गवाही ये पवित्र वचन कहता है, हालेलुया। कोई दूसरा उद्धार करता नहीं, यीशु हमारा क्या है, उद्धार करता है। किस प्रकार परमेश्वर के बेटे, यूहन्ना 3 और 16 वचन को निकालेंगे और पढ़ेंगे, क्या लिखा है यूहन्ना 3 का 16 में। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने अपने इकलौते पुत्र को, हालेलुया, दे दिया, किस लिए, हालेलुया, इस जगत के लिए। ये जगत कहने का मतलब क्या, पिता का पवित्र वचन में लिखा क्या, मैं ईसाइयों के लिए, मैं यहूदियों के लिए, मैं इस समाज के अलग अलग धर्मों के लिए दे दिया, नहीं, हालेलुया। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इस जगत को जो परमेश्वर ने बनाया, इस जगत को जो परमेश्वर ने 6 दिनों में पूरे सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर कहता है क्योंकि उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। इस जगत में कौन है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, किसी जानवर के लिए नहीं, किसी प्रकार से और अलग अलग वस्तुओं के लिए नहीं, वो संसारिक अभिलाषाई भरी वस्तुओं के लिए नहीं, वो नाश होने वाले वस्तुओं के लिए नहीं, वरन वो कहता है इस जगत के लिए, इस जगत में रहने वाले मनुष्यों के लिए, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, हालेलुया, जिसकी हम संतान हैं। जैसे परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और उसके हड्डियों की हड्डी और मांस के मांस से हव्वा को बनाया, उसी आदम और हव्वे से जो हम इस जगत में हम मनुष्य रूपी जीवन लेकर आए, वो हालेलुया, वो परमेश्वर कहता है कि इस जगत में, हालेलुया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, हालेलुया। वो पुत्र जिसकी गवाही एंजल्स उतर के दिए कि तेरे लिए उद्धारकर्ता करके आया है, और लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। जबरदस्ती उद्धार पाने वाले से नहीं। आज लोग जो कहते हैं ना, लोग धर्म बदल दिया, लोग क्रिश्चियन बना दिया, बेटा क्रिश्चियन बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई क्रिश्चियन बन रहे हो, मैं आपको लिख के देता, बेटा तू क्रिश्चियन बनता चला जा, हालेलुया, तेरे जीवन में यीशु का उद्धार नहीं आने पाएगा, हालेलुया। लिखा है विश्वास करने वाले लोगों के लिए, जो विश्वास करता है उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार आने पाता है, हालेलुया। वो किसी प्रकार से दूसरे के विश्वास करने के बाद नहीं, वो आपका खुद का विश्वास है। आप खुद विश्वास करोगे कि यीशु इस जगत में आकर हमारे लिए उसने अपने पवित्र लहू को बहाया, दिन आपके लाइफ में क्या होने पाएगा, आप पूरी रीति से यीशु के उद्धार को प्राप्त करने पाओगे, हालेलुया। परमेश्वर पिता का महिमा और तारीफ हो। उसी प्रकार परमेश्वर के जन एक और वचन को पढ़ो, रोमियो 3 का 23 और 6 का 23 वचन को पढ़ेंगे एक साथ। क्या लिखा है, पाप से मुक्ति के लिए किसके विषय में लिखा है, देखेंगे हम लोग।
रोमियो की पुस्तक निकालेंगे, 3:23 पढ़ेंगे। रोमियो 3 का 23 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हाँ, लिखा इसीलिए कि सबने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस जगत में जितने भी मनुष्य जाति है, सबने पाप किया है, इसीलिए वो क्या है? परमेश्वर से रहित है, परमेश्वर के महिमा से रहित है। हालेलुया। अगर किसी के ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी हो, क्या कुछ भी उससे कमी घटी हो सकती है क्या? कभी नहीं, किसी के जीवन में कोई कमी घटी होने पाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि सबने पाप किया है, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से वो क्या है? रहित है। परमेश्वर की जो ग्लोरी है उससे लोग क्या है? वंचित है। हालेलुया। और 6 और 23 वचन क्या कहता है? रोमियो का ही 6 और 23 वचन में लिखा है परमेश्वर के जन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह अरिहत तलबन तलबा में अनंत जीवन है। हालेलुया। जो भी पाप करता है, इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या कि हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए आया हो? हालेलुया। इस जगत में कोई भी परमानेंट लाइफ के साथ नहीं आया है। लेकिन एक बात कहता है परमेश्वर कि जो पाप करेगा उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु हो। इस बातों में मैं आप लोगों को समझाना चाहता, कहना चाहता कि जिसने भी पाप किया वो क्या है? मृत्यु का अधिकारी, उसको मृत्यु के पास जाना ही जाना होगा। हालेलुया। आपके भी मन में चला आ रहा था, यीशु मसीह क्यों मृत्यु के पास फिर गया? यीशु मसीह क्यों मरने के लिए गया? हालेलुया। वो आप ही कहता है कि जो पाप करेगा मृत्यु को प्राप्त करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, यीशु जो करीबन 33.5 साल तक इस धरती पे रहा, उसके लाइफ को अगर आप उठाकर देखो, एक बालू का दाना, बालू का कण देखते हो ना परमेश्वर के बेटे और बेटियां, उस बालू के कण के बराबर भी उसके लाइफ में गंदगी, बुराई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी वजह से कई लोग कहते हैं, अरे जब ऐसा तुम प्रचार करते हो, इस प्रकार से कहते हो कि मेरा यीशु पापी नहीं है, मेरा यीशु गुनहगार नहीं है, तो तेरा यीशु क्यों क्रूस पे चला गया? चल क्रूस पे गया, वो मर क्यों गया? हालेलुया। उससे आनंदित होना है। हालेलुया। हमें आनंदित होना है, क्योंकि यीशु मसीह आप ही कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो आप ही कहता है कि हाँ, मैं मृत्यु को तो गया, लेकिन मैं खुद के पापों के लिए नहीं, मैं इस संसार के जितने भी जन है उन्होंने पाप किया और मेरे पिता ने मुझे अधिकार देके गया, मुझे अधिकार दिया कि इस जगत में जितने भी है वो तेरे भाई बहन है। हालेलुया। इस जगत के मनुष्य की क्या है? तेरे भाई और बहन है। उसे मनुष्य का पुत्र होकर इस जगत में आने के लिए ठहराया और उसे इस जगत के हर एक पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हमने हाथ से पाप किया, वो हमारे हाथ के पापों को, हमारे कोढ़ को अपने हाथ में ले लिया। कोढ़ी चंगे नहीं हो रहे थे, कोढ़ी कई साल से बैठे हुए थे, कोई तो मुझे हिल करने वाला है, कोई तो मुझे सपोर्ट करने वाला है, उसे चलने के लिए, उसे फिराने के लिए उसके घर वाले उसे छोड़ दिए। वो कई रीति से कई जगह पे पड़ा रहता था, उसे कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आता था। यीशु एक दिन आया, उसे देखा और क्या कहता है परमेश्वर के जन? यीशु ने उसे कहा अपनी कोढ़ मुझे दे दे। हालेलुया। उसके कोढ़ को ले लिया, वो व्यक्ति चंगा हो गया, खड़ा हो गया, चलने फिरने लग गया और यीशु उसके कोढ़ को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। कुछ व्यक्ति है, कुछ और भी लोग हैं जो कई बीमारियों में था, अपने बीमारी मुझे दे दे। हालेलुया। मैं चाहता हूं तू अब इसी वक्त चलने फिरने लग जाए। आज कैसे भी बीमारी, कैसे भी तकलीफ, यीशु कहता है कि तू अपनी सारी बीमारी मुझे दे दे। हालेलुया। वो सबके बीमारी को अपने ऊपर लेते चले गया। हालेलुया। मैं आप लोगों से बस कुछ पल के लिए इमेजिन करने के लिए कहता हूं, अगर किसी का हालेलुया कोढ़ है, किसी के शरीर में कहीं हर एक जगह पे कोढ़ भरा हुआ है, कितना वास देता है। हालेलुया। वो व्यक्ति को देखकर आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति को, कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति को आप देखोगे, आपको थोड़ा घिन आएगा? नहीं आएगा? जो हैंडीकैप्ड है, चल नहीं फिर सकते, उसको देखकर आपको कैसा लगता है? जो अंधा है उसे देखकर कैसा लगता है? अरे ठोकर लग जाएगा बेचारे को। हालेलुया। उसने हर एक लोगों के पास गया और हर एक लोगों के पास जाकर उसके गुनाहों को, पापों को बोला तू मुझे दे दे।
अब यीशु जो इस जगत में एक नौजवान व्यक्ति है, वो चल रहा है किस चीजों के साथ? किसी के कोढ़ को अपने ऊपर लेकर, किसी के कई मर्डर्स के केस थे, कई प्रकार के गुप्त पाप थे, सबके पापों को अपने ऊपर लेकर चल रहा है। अपने ऊपर कई बीमारी, कई बोझ, कई गुनाहों को लेकर अब चल रहा है। उसने खुद ना पाप किया, वरन उसने इस संसार के लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अब उसके वजह से परमेश्वर के बेटे और बेटियां, वो क्या हो गया? क्योंकि तुमने पाप किए हैं, अब चाहे दूसरे का ही क्यों ना लिया हो, तेरे ऊपर अगर पाप आया है, उसकी मजदूरी मृत्यु है। वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने ऊह तक ना किया। हालेलुया। उसके ऊपर कोड़े चलाए गए, उसके ऊपर हालेलुया कई तरह से टॉर्चर किया गया। ऐसा उसके बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं था, परमेश्वर की बेटे और बेटियां, जिस पे उसको हालेलुया हमला ना किया गया हो। उसके पूरे बॉडी पार्ट पे कई तरीके से परमेश्वर के बेटे और बेटियां वार किए गए। उसका पूरा शरीर लहूलुहान फटा पड़ा हुआ था। हालेलुया। इसके बावजूद वो इस जगत के लिए उस क्रूस तक गया और अपने आप को क्या किया? क्रूसीफाई होने दिया। हालेलुया। उसको क्रूस पे जाकर उसने मृत्यु को प्राप्त किया, क्योंकि जगत के टोटल गुनाह पाप वो अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। अब पता क्या वहां पे, पता क्या? ये जो रोमियो का अपने अभी 6 उसका 23 पढ़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यीशु क्रूस पे मृत्यु को प्राप्त कर चुका। हालेलुया। वरन लिखा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन यीशु जो क्रूस में मरा है, जो यीशु जो कुछ देर बाद कब्र में गया है, वो तीसरे दिन कब्र खाली पड़ा हुआ है। हालेलुया। लोग देखकर, हालेलुया, कब्र खाली देखकर पता क्या? वो बहुत बेचैन हो गए हैं जो उनको कब्र के अंदर ले गया है। अरे भाई, इस कब्र के अंदर एक व्यक्ति को ले जाया गया है, वो तो मरा होना चाहिए, लेकिन कब्र में क्या है? लूथ जो कपड़े में बांध कर यीशु को रखा गया है, वो वैसा वहां पे पड़ा है, उसमें कोई लोथ नहीं है। हालेलुया। और यीशु क्या हो रहा है? अपने पूरे शरीर के साथ एक पवित्र, चमकदार, और मैं ऐसा कहूं एक निर्मल व्यक्ति, निर्मल व्यक्ति, जो निर्मल था, निर्मल से निर्मल हुआ हो, उसके जीवन को, उसके लाइफ को देखकर आपको कैसा लगेगा? जो कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले कई कोर बीमारी को लेकर उस क्रूस पे, जो कई तरीके से उसके शरीर से लहू बह रहा है, कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले तक उसके शरीर में ऐसा कोई भाग नहीं है, उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं है, और जब वो कुछ, हालेलुया, तीसरे दिन जब कब्र से बाहर आ रहा है, उसका शरीर पूरा कैसा है? एक निर्मल बच्चे की तरह। वो निर्बल से कहा गया है निर्मल की तरह। हालेलुया। उसका लाइफ जो देखा जा रहा है, उसका जो शरीर देखा जा रहा है, पूरी तरह से एक नए बच्चे के समान है। कहीं कोई घाव नहीं, कहीं कोई हालेलुया रैशेस नहीं, लेकिन उसके हाथों में दोनों साइड क्या है? क्रूस जो किल ठोका गया है, उसका दाग है। हालेलुया। वो दिखला रहा है परमेश्वर के बेटे और बेटियां कि उसने इस जगत के लिए अपने आप को क्रूसीफाई किया, लेकिन मृत्यु किन के लिए? पापियों के लिए। वो कहता है यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो जीवित होकर, वो कब्र से बाहर निकालकर अब उसने बोला, अब एक काम खत्म, यहां से अब किसी को मृत्यु में जाकर रोने की जरूरत नहीं है। अब मैं तेरे लिए मृत्यु में गया, अब मैं तेरे लिए मृत्यु में जाकर बाहर निकल के आ गया, अब तुझे मृत्यु में जाने की जरूरत नहीं, अब मृत्यु को तेरे पास आने की जरूरत नहीं, अब तेरा क्या है? हालेलुया, अनंत जीवन है। अब किन के लिए? जो यीशु पे विश्वास करेगा। ये मृत्यु किसके लिए? हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करेगा उसके लिए मृत्यु, वरन अनंत जीवन किसके लिए? जो यीशु पे विश्वास करेगा। हालेलुया। हम इसी बात का प्रचार करते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां, कि मेरा प्रभु यीशु धर्म बदलने से तेरे जीवन में कभी काम ना करने पाएगा, लेकिन अगर तू अपने पाप गुनाहों से अगर तू अंगीकार कर ले, अगर तू ऐसा कहे कि हाँ मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, उसी समय परमेश्वर यीशु तेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तेरे जीवन को कैसा पवित्र कर देगा, तेरे जीवन को किसी भी प्रकार से कलंकित हो, उस कलंकित जीवन को हटाकर तुझे हालेलुया बिल्कुल प्यूरिफाई कर देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और पवित्र पिता का वचन इस प्रकार से है परमेश्वर के बेटे, कि कैसे यीशु नया लाइफ करता है। पहला यूहन्ना 1 उसका 9 वचन को देखेंगे, क्या लिखा है। कैसे वो नया जीवन देता है। पहला यूहन्ना 1 का 9, क्या लिखा है उसमें?
पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। पहला यूहन्ना उसका 1:9 ये लिखा है प्रभु कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। किससे? अगर हम अपने पापों को मान ले तो। अगर आप धर्म को बदल ले तब नहीं। अगर आप ईसाई बन जाओ, ये पूरे बाइबल है परमेश्वर के बेटे और बेटियां, इसमें कहीं भी अगर ये लिखा हो कि धर्म बदलो, ईसाई बनो, तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, निश्चय तू कह कि परमेश्वर यीशु धर्म को बदलता है। वो कहीं धर्म की बात नहीं करता, वो कभी इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन वो एक बात कहता कि हे बेटे, अगर तू अपने पापों से तौबा करे, हालेलुया, किन बातों से? अगर तू अपने पापों से तौबा करे, तू हर एक प्रकार के जो तूने पाप किए हो अगर उसे मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से अशुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। ये हमें क्या कहता है? एक फेथ को हमें देता है और हमारे नई लाइफ को हमें हालेलुया डेडिकेट कर रहा है। जो अपने आप को इन बातों पे तवज्जो देते हैं कि मैंने अपने लाइफ में कई प्रकार से गुनाह और पाप किए हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो इन बातों पे क्या करते हैं? अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, जो इन बातों पे डिक्लेयर करते हैं कि मेरा लाइफ सच में स्पॉइल हो रहा था, मेरे लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, मैं कई तरह के गुनाह में, कई तरह के पाप में चल रहा था। उनके लिए मैसेज है यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको खुद को रिक्लेम करना है कि हाँ मैं था, वरन प्रभु मेरे जीवन को प्यूरिफाई और नया कर दे। हालेलुया। अंततः मैं एक लास्ट वचन आप लोगों के लिए रिहंता लबा निकालो परमेश्वर के बेटे रोमियो उसका 10 और उसका 13 वचन क्या कहता है, उस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन, और ये मैसेज है परमेश्वर के बेटे और बेटियां उस उद्धार के लिए। क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार किसी भी प्रकार से बाबू, जो बात लोग कहते हैं ना धर्म बदलो धर्म बदलो, मैं फिर से आपको इसी छत्तीसगढ़ में होकर मैं मैसेज दे रहा हूं कि लिखा क्या है परमेश्वर के बेटे, फिर से पढ़ो कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, दैट्स ऑल। ईसाई बनो, उसके बाद तुम्हारा भाई साहब ये सिस्टम जो लोग मिथ फैला रखे हैं ना, उन लोगों के लिए यीशु का नाम लेने मात्र से, ओ नहीं कहता मेरे पास आके पूजा करो, मेरे पास किसी भी प्रकार से भोग और किसी चीज को लेकर नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं, वो बोलता है मैं मनुष्य के पुत्र को उसने ठहराया गया, वो मनुष्य का पुत्र होकर क्रूस पे चढ़ाया गया। वो क्या कहता है? मेरे पास किन चीजों के लिए आओ? विश्वास करते हो तब मेरे पास आओ। मैं तेरे गुनाहों पापों को, जैसा भी तेरा गुनाह पाप हो, मैं उन चीजों को क्या करूंगा? हालेलुया, खत्म करने के लिए मैं हूं, उन पापों को, उन गुनाहों को, क्योंकि जो कोई उस पे विश्वास करे उसी का उद्धार हो। हालेलुया। अंततः यूहन्ना 14 उसका 6 वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर के बेटे और बेटियां। क्या लिखा है? यूहन्ना 14 उसका 6 वचन, ये मैसेज का लास्ट यूहन्ना 14 उसका 6 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। 14 का 6 में क्या कहता है परमेश्वर के जन? लिखा है यीशु ने उससे कहा, मैं इस प्रचार के द्वारा आप लोगों को भी वही कह रहा हूं कि यीशु ने क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। इस जगह का जीवन, सत्य, मार्ग जो भी ढूंढते हैं ना, फास्ट रख के, तो कई तरह से अपने आप को, अपने लाइफ को हार्ड वर्क करके, अपने लाइफ में कई तरह का पनिशमेंट देकर, तो कई लॉन्ग अपने लाइफ में एक लॉन्ग ट्रिप रखते हैं अपने लाइफ का कि मैं यहाँ से उस जगह तक पहुँच जाऊँगा तब मेरे हालेलुया एक अच्छा पैसा कमा लूँगा तब मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। करते हैं नहीं करते? अपने पूरा जीवन
एक आस में ऐसा करके मैं मेहनत करके मैं पैसा जमा करूंगा, पैसा जमा कर करके मैं इतना पैसा बना लूंगा कि मेरा लाइफ कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। अपने बच्चे को ऐसा पढ़ाऊंगा कि मेरा बच्चा इतना लायक बन जाएगा कि मेरा लाइफ बन जाएगा। हालेलुया। आज उसी समाज का ये बहुत अच्छा मैं उदाहरण दे सकता हूं आप लोगों के बीच में। क्या जैसा कोई घर नहीं है जिसने अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाने के लिए सोचा ना हो, और वही बच्चा जब अच्छा पढ़ ले तो उसी माँ बाप को जो उसने मेहनत करके उसी माँ बाप को सबसे पहले गेट आउट करेगा। हालेलुया। शादी करके वो पति पत्नी हो गए, आई नहीं कि देखो उसके बाद माँ बाप चलो गेट आउट, अब मेरा लाइफ स्टार्ट हो रहा है। हालेलुया। क्यों? आपने जिसके ऊपर अपना एफर्ट लगाया, आपने सबसे ज्यादा जिसके ऊपर एफर्ट लगाया, आज वही आपके लाइफ से क्यों? आपको वही बच्चा जो आपका भाग है, आपके हालेलुया पति और पत्नी को परमेश्वर ने ब्लेस किया और फल दिया आपके संतान, वही फिर आपको इग्नोर करना क्यों शुरू कर देते हैं? आप तो अपने बच्चे के लाइफ को एक अच्छा लाइफ बनाने के लिए सोच रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फिर आपके बच्चे ऐसा क्यों हो गया कि वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होने पाए? आपका बच्चा जिसका एक अच्छे भविष्य के लिए आपने दिन रात मेहनत किया, आपका वही बच्चा फिर आपके लाइफ में फेल्यूर का रीजन क्यों बन गया? हालेलुया। आज जो आपने अपने बच्चों के लिए कई रीति से आप मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ के कुछ आपने बनाया, वो धन दौलत कल को आपका बीमारी, आपके लाइफ में कैसे ऐसे बीमारी आ जाते हैं कि आप उस पैसा के रहते हुए भी आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हो। ऐसा क्यों होता है परमेश्वर के बेटे और बेटियां? आज कोई भी ऐसा घर बचा है क्या जिस घर में हालेलुया झगड़ा झंझट या उनके घर में कलेश ना होता हो? क्यों? आप तो मेहनत करते हो, आप तो सब चीज करते हो, इसके बावजूद आपके घर में शांति क्यों नहीं है? आपके जीवन में वो पवित्र जीवन क्यों नहीं है परमेश्वर के जन? हालेलुया। वो क्यों ऐसा नहीं है? आप क्या इसका उत्तर दे सकते हो क्या? मैं बस एक दो क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। आपके जीवन में इतनी बीमारी, इतने मेहनत, इतने पंक्चुअलिटी होने के बाद भी आपका लाइफ इतना सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है फिर? हालेलुया। लेकिन मैं अपने परमेश्वर का पुत्र होने के अधिकार से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आज आप कई तरह से अपने एक एक पैसा जोड़ के बना लो, कई चीज बना लो। हालेलुया। आपको इस जगत में धोखा मिलता ही मिलता है। इस जगत में आप बनाते हो, आपको धोखा मिलता ही मिलता है। पता है मैं ऐसा क्यों बोलने पा रहा हूं? ये पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इन चीजों का क्रिएशन किया। हालेलुया। परमेश्वर ने, छोड़ो उस पॉइंट पे मैं बस 2 मिनट बाद आऊंगा। सपोज डेट बाबू, आपने कुछ खाना बनाया, ठीक है ना, और आपके घर में एक और महिला है, सपोज डेट आपकी भाभी है, ओके। आपने कुछ बनाया, आपके लिए गेस्ट आए, आपके घर में गेस्ट आए हैं, इन्होंने खाना बनाया, बड़े प्यार से मेहनत से सुबह से लग के खाना बनाया। गेस्ट ने खाना खाया और आपने जो खाना बनाया उसके लिए गेस्ट को नहीं पता है, और गेस्ट को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाए कि इन्होंने नहीं, एक और जो है आपके घर में महिला, उन्होंने खाना बनाया। हालेलुया। और हम लोग खुश होकर बहुत तारीफ करें, क्या खाना बनाया, कितना अच्छा खाना बनाया। क्रेडिट हम किसी को दिए, आपको कैसा लगेगा? क्रेडिट जब किसी और को, आपने सब एफर्ट किया, आपने सब मेहनत किया, किसी और को उन चीज़ों का क्रेडिट दिया जाए, कैसा लगेगा ब्रदर? आपने कोई चीज़ बनाया, कोई ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज दैट आप एक मैकेनिक है, आप किसी चीज़ को बनाए, उसका क्रेडिट किसी और को दिया जाए, आपने सालों साल का मेहनत किया हो, उसका क्रेडिट किसी और को दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? हालेलुया। पता क्या, परमेश्वर में मेरा ऐसा ही कहता, कोई बात नहीं बापू, मैंने सृष्टि करा ना, आज तू कहता है कि तू मेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ किसी और को अपना परमेश्वर करके मत मानना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जो तुझे सृष्टि को दिया, जो इस सृष्टि को बनाया, मैंने इस संसार को बनाया, और मैंने तुझे मनुष्य जाति को इस जगत में लाया। और जब हम कहते हैं कि मनुष्य जब कहता है यहोवा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर नहीं, मेरे लिए तो परमेश्वर कोई और है, मेरा सृष्टिकर्ता कोई और है। जब आप इस संसार के कई वस्तुओं को देखकर उसे आप अपना परमेश्वर बनाते हो, आप कई निर्जीव चीजों में जब आप उस क्रिएटर को जो इस सृष्टि को बनाया, जब आप उसको खोजते हो, परमेश्वर भी कहता है कोई बात नहीं। हालेलुया। मैंने क्रिएट किया था ना, आपने कुछ बनाया था ना, आपने कुछ बनाया था ना, उसका क्रेडिट किसी और को मिल गया। आप उस समय में क्या हो सकते हो? परेशान, गुस्सा हो सकते हो, मेरा परमेश्वर नहीं होता भाई। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं बेटे,
तू भी किसी चीज का क्रिएशन कर, तू भी किसी चीज को बना। जब तुझसे वो चीज छिन जाएगा, जब तुझसे वो चीज अलग हो जाएगा, तब तुझे पता चलेगा हालेलुया कि कितना दुख होता है। हालेलुया। आज माँ बाप अपने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के उनके बच्चे के लिए, उनके बच्चे के लाइफ बनाने के लिए हालेलुया पूरा एफर्ट लगा के अपना पूरा लाइफ ही खत्म कर देता है। हालेलुया। और वही बच्चे आने के बाद, एक एज आने के बाद अपने माँ बाप को जब कहते हैं भाई तू बहुत ज़्यादा तू बड़ करती है, मैं लाइफ को जो है ना हैंडल अपने आप अनुसार करने दे, मुझे तू नहीं चाहिए। हालेलुया। अब वो माँ बाप को इन बातों का एहसास होगा। हालेलुया। उस समय परमेश्वर को एहसास होगा, मैंने भी तेरा क्रिएशन किया था, मैंने भी तुझे बनाया था, लेकिन तूने मुझे क्या किया? हालेलुया, मुझे वो ग्लोरी नहीं दिया। तूने क्या करा कि मैं खुद से सृष्टि बनाऊंगा, मैं सब अपने लाइफ को अपने अनुसार स्टेबल बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, जा तू अपने आप को जैसा स्टेबल बनाना चाहता बना ले, लेकिन तू भी जब किसी चीज को बनाएगा और वो तुझसे अलग हो जाएगा, तुझे उस दिन एहसास होगा। आज वही हमारे समाज में, इसीलिए आज हमारे समाज में ऐसा होता जा रहा है। आप लाइफ में बड़े अचीवमेंट को देखना चाहते हो, कई बार वो आपके लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता है, कई बार वो किक नहीं हो पाता है, कई बार वो आप जिन चीजों के लिए, जिस अचीवमेंट के लिए आप दौड़ रहे होते हो, उस पे आप स्ट्राइक बार बार करने की कोशिश करते हो, बट आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं आने पाता है। कई जॉब के लिए आप ट्राई करते जाते हो, बट उस चीजों का रिजल्ट आपके जीवन में नहीं आने पाता है। हालेलुया। कई बार आप उन चीजों को बना लेते हो, वो आपके पास आ जाता है, जब उन चीजों को बेनिफिट को जब आपके लिए होना होता है, आप बिस्तर पे चले जाते हो, कई बीमारी में चले जाते हो। हालेलुया। यानी आप इस जगत में कुछ भी क्रिएशन कर लो, वो आपके साथ परमानेंट नहीं रहने वाला है। हालेलुया। आपके साथ परमानेंट नहीं रहने पाता, क्योंकि आप परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप उसे डिसरिस्पेक्ट करते हो जिसने आपको बनाया। मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि आप इस जगत में कैसे आए, आप कहेंगे मैं अपने माता पिता के साथ, मैं भी अपने माता पिता के द्वारा इस जगत में आया हूं। हालेलुया। लेकिन इसमें इससे बड़ी बात क्या, आपके माता पिता जो इस जगत का सबसे पहला मनुष्य आया, वो कैसे आया? पता क्या, आज शैतान किस प्रकार से लोगों को एजुकेट करना कहता है कि एजुकेट किया जा रहा है, बच्चे लोग स्कूल में जाके एजुकेट हो रहे। गुड, नॉलेज बहुत बड़ा वेपन है, लेकिन एक कैसा नॉलेज है? परमेश्वर की बेटे और बेटियां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे बुजुर्ग आप ही हैं यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें पढ़ाया नहीं गया है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है बंदर से हुई है? पहले हमारे पूर्वज जो थे बंदर थे, क्या बताया गया है? नहीं बताया गया ब्रदर, ऐसा ही बताया गया है। आज आपका उम्र कितना हो गया लमसम? आज भी जंगल में बंदर होते या नहीं होते हैं? तो आज वो बंदर जानवर बन के काहे नहीं आ रहा है जंगल से बाहर निकल कर? आज बंदर इंसान क्यों नहीं बन जा रहा है फिर? हालेलुया। हमें ऐसा मिथ करके कि हमारा एंसेस्टर क्या था? बंदर था। हालेलुया। अरिया तलबा शकलियन तलबा। भाई सिमिलरिटीज हो सकती है, लेकिन हमें क्या कहा जाता है? हमारे एंसेस्टर बंदर थे, उनमें मॉडिफिकेशन होता गया। मुझे भी जब मैं स्टडी लाइफ में था, मुझे भी यही पढ़ाया गया, मैं भी यही पढ़ा और मैं एग्जाम में यही लिख कर पास भी हुआ। हमारे एंसेस्टर क्या थे? बंदर थे। देन लाइफ बाय लाइफ, डे बाय डे उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता चला गया। हालेलुया। कई तरह से जीन में चेंज जाता चला गया, मॉडिफिकेशन होता चला गया, और हम क्या होते चले गए? मनुष्य बनते चले गए। एक साइंस कभी भी इन चीजों का अप्रूवल, हालेलुया, जिसको हम लोग साइंस एक क्या कहते हैं, सबसे बड़ा नींव मान लेते हैं और कहते हैं साइंटिफिक हम लोग हैं, और उन चीजों से क्या कहते हैं हम लोग? हम बंदर की संतान हैं। ओ हालेलुया। भाई हम मनुष्य के संतान हैं। अगर आज ऐसा है तो कई सालों से जो बंदर जंगल में, उनको भी मॉडिफिकेशन होकर फिर से इंसान बन जाना चाहिए था। हालेलुया। पता क्या, मैं आज कहता हूं कि सच में आज हम बंदर की संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। पता क्यों मैं ऐसा क्यों कहता? क्योंकि आज एक बंदर को नहीं पता कि उसकी मां कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है। आज मनुष्य के अंदर भी शैतान ऐसे ही प्रवेश करके नशा के द्वारा कई कई रीति से गंदे गंदे रिहा तलबा शकलियंत्र नशा को करके आज एक इंसान भी जब नशे में होता नहीं पहचानता वो किसकी मां, किसकी बेटी, किसकी बहन। हालेलुया। आज उसके साथ कई तरह से, जैसे बंदर किसी को नहीं पहचानता और
रिलेशन बना था, वैसे ही आज मनुष्य भी उसके समान होते जा रहा है। हालेलुया। आज मनुष्य ऐसा होते जा रहा है क्योंकि वो जो माने अपने आप को कि मैं बंदर का संतान हूं, बंदर का कैरेक्टर उसके अंदर आने पाएगा या नहीं आने पाएगा। हालेलुया। मैं इस बात का प्रचार करता कि मैं यीशु का संतान हूं, मेरे अंदर यीशु का हालेलुया क्वालिटी आने पाएगा। जो अपने अंदर बंदर का क्वालिटी मानेगा उसके अंदर बंदर का क्वालिटी आने पाएगा। आज बंदर नहीं पहचानता, कल बंदर नहीं पहचानता था, आज नहीं पहचानता है और ना ही कल पहचानने पाएगा। हालेलुया। वो अपने माँ बेटा बेटी के बीच में रिलेशन नहीं जानने पाता है, वो जिसको देखता उसी के साथ। हालेलुया। वरन हम मनुष्य जो हैं, हम मनुष्य भी आज के दिन में वैसे ही मॉडिफिकेशन होते जा रहे हैं, मॉडिफाई होते जा रहे हैं, हाईफाई होते जा रहे हैं। किस प्रकार से परमेश्वर के बेटे और बेटियां? मॉडिफिकेशन हो रहा है हमारे अंदर। कैसा? ड्रग्स आपको पहचानने पे क्या कर रहा है? आपको भी सच में बंदर बनाते जा रहा है। आज आप नहीं समझ पाते हो कौन माँ आप कौन बेटी आपकी है। हालेलुया। आज समाज में उठाकर देख लो, हर एक दिन आपको ऐसे ऐसे केसेस मिलेंगे यीशु के नाम से। लेकिन क्या मेरा परमेश्वर ऐसा कर रहा है कि नहीं? वो तो कहता है मेरे पास आ, मैं तेरे लाइफ को प्योरीफाई करूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता जीवन कहा गया कि जीवन उसी के पास है। सत्य क्या है कि वो इस जगत में आया बाबू, और इस जगत में आकर बस वो उसने मैसेज दिया, मैं मनुष्य के लिए आया हूं। मनुष्य जो कई तरह से पाप किए बीमारी में थे, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया। और मार्ग क्या? उद्धार। क्यों? क्योंकि वो तीसरे दिन जीवित होकर हमारे लिए ठहरा दिया कि जब मैं जीवित हुआ हूं, हालेलुया, उस मृत्यु को मैंने पीछे उस कब्र में डाल के आ गया। तुझे कब्र में जाने की जरूरत नहीं, तुझे इटर्नल लाइफ की तरफ चलना है, तुझे स्वर्ग की तरफ चलना है। हालेलुया। इस संसार में जो लोग कई तरह से बिजी हैं, कई तरह से हालेलुया कई रीति से परमेश्वर के बेटे और बेटे, उन बातों को बोलना व्यर्थ है। आप सब समाज में बड़े हैं, आप सबको पता है समाज में क्या चल रहा है। हालेलुया। कुछ लोग अपने अपने गॉड को बचाने में लगे हुए हैं, मेरा गॉड मेरा वर्ड। ईसाई लोग अपने हालेलुया ईसाई बोल के मेरा प्रभु मेरा प्रभु। अरे भाई, वो तेरा प्रभु नहीं है यार, वो इस जगत का प्रभु है, इस सृष्टि का परमेश्वर है। हालेलुया। देन आपको क्या होना है? आपको सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफिकेशन आपके लाइफ में चाहिए। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को आपको ग्लोरी देना है और परमेश्वर आपके लाइफ में भरपूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में हर एक चीज़ों की भरपूरी करेगा यीशु के नाम से। इस प्रचार के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, इस छत्तीसगढ़ में मैं ये मैसेज देना चाहता था परमेश्वर के बेटे और बेटियां, कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, देन परमेश्वर आपके लाइफ को इन्हांस करता जाएगा। आपके लाइफ में कैसे भी बुराई रहता हो, परमेश्वर आपको कभी भी आपकी बुराई से नहीं बुलाएगा। हालेलुया। वो हमेशा आपके नाम को लेकर आपको बुलाएगा, आपके बुराई को आपके ऊपर से खत्म करके आपको एक पवित्र जीवन को देगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, इस जगत में पिता परमेश्वर तूने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा उद्धार को दिया हमारे लिए। परमेश्वर पिता, एकमात्र मार्ग को जो यीशु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, उस अनंत जीवन के लिए प्रभु पिता हम तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते। इस समय में जितने लोग बड़े आस और उम्मीद के साथ पिता तेरे नाम में इकट्ठे होने पाए हैं प्रभु, उनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे कैसे भी नाना प्रकार की पिता परमेश्वर इन्हें उजाड़ देने वाली बीमारी हो, चाहे इनके लाइफ में पिता परमेश्वर इनके लाइफ को एक्सपॉइल कर रहा हो सालों साल से, इनके लाइफ को पिता डिस्ट्रॉय करने वाला चाहे बीमारी रहा हो, यीशु तेरा वचन में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुनूंगा। अगर तू विश्वास करे और मेरे इकलौते पुत्र यीशु के ऊपर तू संदेह न करे, तो तेरे लिए सब कुछ संभव है करके तू बोलता है प्रभु जी। पिता, तू ही कहता है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो तू उस पहाड़ को कहेगा जा समुद्र में जा लग, और वो जा लगेगा। ओ प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र नाम से विनती करते और प्रार्थना करते प्रभु, इन बच्चों के जीवन में कैसी भी बीमारी हो, चाहे जैसे भी पिता रोग हो, चाहे जैसे भी पिता परमेश्वर इनके लाइफ में अपने जीवन में फेल्योर को देखते हो गए प्रभु जी, उन हर एक प्रकार की नाना प्रकार की बीमारी, उनके जीवन में असफलताएं, सबको प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर हो जाने के लिए आदेश ठहराते हैं प्रभु। तेरे नाम से मैं घोषणा करता हूं, इनके शरीरों का बीमारी, इनके घरों का तकलीफ, इनके घरों का पिता परमेश्वर
ब्लेसिंग्स, बरकत जो भी इनके लाइफ को पिता परमेश्वर एक्सपॉइल कर रहा है, यीशु के नाम से पिता उनके जीवन में तेरी बेदारी उतरने पाए। तेरे पिता परमेश्वर पवित्र 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 लहू इनके जीवन में डालते हैं प्रभु, और तेरा वो पवित्र लहू जो क्रूस पे बहाया गया, उस पवित्र पवित्र लहू के वजह से इनके जीवन में तेरा प्यूरिफिकेशन होने पाए प्रभु जी। तेरे नाम में इनके लाइफ में पिता परमेश्वर एक सत्य जीवन और मार्ग की जिस खोज में है प्रभु, इनके जीवन में उद्धार आने पाए प्रभु जी। वो मेरे उद्धार करता परमेश्वर, जो आज बीमारी से है प्रभु, जो आज कई रोग से ग्रसित है प्रभु, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार को कर पड़ता। तू आप ही कहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर और तू मुझे आजमा के देख, अपने विश्वास को परमेश्वर के राज में बो के देख। वो तेरे लिए एक ऐसा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को कर, तेरे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा उखड़ता या नहीं करता है। ओ हालेलुया प्रभु यीशु, महिमा देते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। इन बच्चों के जीवन में तेरा ग्लोरी आने पाए, जो बीमारी में तकलीफ में है उनके लाइफ में तेरा ग्लोरी आने पाए प्रभु। जो बच्चों के लिए प्रभु उनके भविष्य के लिए चिंता करते हैं प्रभु यीशु, उनके जीवन में तेरा उद्धार आने पाए। ओ प्रभु यीशु, लोगों के जीवन में तेरा उद्धार आने पाए प्रभु यीशु। नाना प्रकार से पिता जो अपने जीवन में सालों साल से असफलता देख रहे हो प्रभु यीशु, इनके जीवन में तेरा महिमा उतरने पाए प्रभु। हर एक बातों में आदर, महिमा, इज्जत, जलाल, प्रतिष्ठा सब कुछ पिता हम तेरे नाम में करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मेरे साथ बोलो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। और हमें हमारी हर दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरे ही है, आमीन। आज हम आशीष वचन उस पवित्र पिता के नाम में एक साथ ग्रहण करते हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और शांति हम सबों के साथ युगानुयुग वर्ण पिता के दूसरे आगमन तक बना रहे, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से, आमीन।